17 नवंबर 2024 को आज हम फिर एक बार बात करेंगे हाई कोर्ट के माने जाने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। और वो बताएंगे विभिन्न मुद्दों पर, क्योंकि काफ़ी लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब शुक्ला जी आएंगे RNT न्यूज चैनल पर और कब सही समाधान की बात की अच्छी जानकारी मिलेगी। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर ये किसानों की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों की जो आय के बारे में बात होती है कि इनकी आय कैसे बढ़े और किस हाँ, तरीके से इससे मतलब जो है कि किसान भाइयों की आय बढ़ाई जा सकती है। और ये भारत का किसान आखिर गरीब क्यों है? देखिए हम बताएँ आपको, भारत की किसान की समस्या जो है, अभी एक किसान बिल आया था, भाजपा सरकार ने किसान बिल लाया था। उसपे किसान यूनियन के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पे किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया। हालाँकि सरकारें बिल वापस लेती नहीं, लेकिन मोदी सरकार सज्जन सरकार है, उन्होंने सोचा क्यों विवाद करें, किसान बिल वापस ले लिया। उस बिल के वापसी से किसानों का बड़ा लॉस हुआ। देखिए जब तक इसको कृषि को कमर्शियलाइज नहीं किया जाएगा, वाणिज्यिक नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों का लाभ नहीं होगा। कारण ये है, जैसे अभी मान लीजिए उनका गेहूं है, गेहूं अगर महंगा कर दिया जाए, गेहूं महंगा कर दिया जाए तो अन्य जनता परेशान हो जाएगी। देखिए दोनों चीजें हैं, एक जब चद्दर छोटी होती है तो मुंह ढको पैर खुल जाएंगे, पैर ढको मुंह खुल जाएगा। तो समस्या ये है, गेहूं आटा जैसी आवश्यक अति आवश्यक आवश्यक वस्तु है, इसको अगर महंगा करे सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, तो अभी और जनता परेशान हो जाएगी। ठीक, अब अगर सस्ता करे जनता को लाभ देने के लिए, तो किसान बेचारा परेशान है। देखिए किसान के खर्चे बहुत हैं। किसान जिस दिन से फसल बोना शुरू करता है, उस दिन से लेकर के आखिरी दम तक उसका खर्चा ही लगा करता है। अब हम आपको बताएं, इस समय हमारे भी कुछ खेत हैं जो हमारे गांव में किए जाते हैं। तो हमारे जो गांव में हमारे जो खेत कर रहे हैं, बेचारे इतने परेशान हैं, सुबह शाम तक पूरा परिवार, एक आदमी परिवार खेत के ही पास रहता रात दिन। कारण ये है कि जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, ये चले जाएंगे। और एक दिन अगर घुस गए 10-20 जानवर, तो पूरी भैया साल भर की मेहनत बर्बाद गई। तो किसान के मेहनत तो बहुत है, इसका कमर्शलाइजेशन न हो पाने के कारण इसकी इनकी किसानों की समस्या है। जब जरूरत पड़ेगी तो खाद नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, ये भी समस्या है। और इनको अच्छा बीज नहीं मिलता है। और जमीन में अन्य फसल उपजाने के लिए, भाई बहुत फसलें हैं सीजनल होती है, गेहूं है सीजनल हुआ खेत खाली, मूंगफली थी होती थी मूंगफली अब नहीं होती है, खेत खाली, मकई बोने के बाद खेत खाली। तो ऐसा होना चाहिए, परमानेंट कुछ कुछ ये बोते रहे, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है, मान लीजिए कभी कभी होता है, खीरा किसान ने बोया, अब खीरा इतना बो गया, वहां खीरा खरीदारी नहीं हो रही होती है। अब जैसे किसान लेकर के 3 बोरा खीरा मंडी गया, अब यहाँ हमको तो सबको 40 रुपए किलो खीरा बिक रहा है, लेकिन वहां जो आड़ती है वो इनसे मुश्किल से 1 रुपया 2 रुपए किलो खरीदता है। उसके बाद वो क्या ना बेचता है 20-25 रुपए में, तब जाके ठेले वाला बेचता है 40 रुपए किलो। तो पूरी कमाई जो है ये आड़तिया जो बीच के वो खा लेते हैं किसानों की। बिचौलिए। बिचौलिए जो है, अड़तिया ही उनको बोलते हैं, अड़तिया भी बोलते हैं, बिचौलिया भी बोलते हैं उनको, वो खा जाते हैं। जो हमारा किसान बिल आया था, इससे निजात दिला रहा था। किसान बिल में यह था कि आपके किसान की खेती के लिए, जैसे ये बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आएंगे, आपसे एग्रीमेंट करेंगे, जैसे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हम आपसे इस खेत की 40 कुंटल आलू लेंगे। आज 40 कुंटल आलू का रेट उन्होंने तय कर लिया आज के हिसाब से 20 रुपए किलो। अब वो आलू 40 कुंटल उसमें लेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, वो 40 कुंटल आलू 20 रुपए किलो में ही लेंगे। अब अगर रेट कम हो जाता, मान लीजिए रेट 10 रुपए किलो हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे 20 रुपए किलो में ही आलू खरीदेगा, ये लाभ था। और अगर सस्ता हो गया या कम पैदा हुआ, तो उससे किसानों को उन्होंने लाभ दे दिया, साहब हम नहीं लेंगे। तो किसान अच्छा वो फसल उपजाई कराते हैं, वो आपको मौके पे पैसा देते हैं, मौके पे बीज देते हैं, मौके पे खाद देते हैं, मौके पे ऐसे क्या नाम वो पोटेशियम जो देते हैं आपको, दवा ये देते हैं जिससे फसल आपकी अच्छी उगती। तो वो सब उससे सब बर्बाद हो गया। इसलिए किसानों के भाग्य में केवल जनता की सेवा करना लिखा है, बेचारे सेवा कर रहे हैं। इसीलिए जय जवान जय किसान। सर एक और मुद्दा आ रहा है उभर करके कि आज के दौर में जो कि व्यक्ति अच्छे पैसे लगा कर बावजूद भी मिलावटी सामान खरीदता है। हर चीज में मिलावट एक शब्द ऐसा आ गया है कि हर चीज में मिलावट। ये क्या सर, मतलब इससे निजात कैसे पाए? देखिए मिलावटी शब्द एक आपराधिक शब्द है, इसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये बिल्कुल सही है।
सरकार के पास विभाग भी है, खाद्य संस्था वाला जो मिलावटी विभाग भी है। लेकिन चक्कर ये है कि हमारी आपकी भी जागरूकता है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए हम दूध बेचते हैं, हमने दूध की मिलावट की, आपके घर दूध पहुँचाया। आप क्या करते हो, आप खोया बेचते हो, आपने खोया डुप्लीकेट बनाया, खोया आपने हमको दे दिया। तो हम भी जहर पी रहे हैं, आप भी जहर पी रहे हो। दोनों ने एक-दूसरे को मौत बाँट रहे हो। तो एक जागरूकता आपको खुद देखनी होगी कि आप खुद को उसमें जागरूक रहें कम से कम, कि क्या नाम ये सब समस्याएँ आपको न झेलनी पड़े। जहाँ तक बात रही है सरकार को इसमें कठोर कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं सरकारी बस जब विभाग है तो उस एरिया में मिलावटी हो कैसे जा रही? भाई मिलावटी आप देखिए कैंसर कितने मरीज आ रहे हैं, हार्ट अटैक कितने मरीज आ रहे हैं, जरा सी इम्यूनिटी शरीर में नहीं आदमी क्या की जरा सी बात हुई खांसी, मतलब दिमाग में कहीं कुछ कहीं पाइल्स हो रहा कहीं कुछ हो रहा, तो सब इसकी देन मिलावटी है ये। तो ऐसा नहीं सबसे बड़ा अपराध है, ये आतंकवाद से बड़ा अपराध है। इसको सरकार को इसमें बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत ज्यादा स्टाफ रखना चाहिए। लेकिन यह है कि मिलावटी शब्द एक हमारे जो मिलावटी की कार्रवाई है हमारे सबके रगों में ऐसा घुस गया है कि हम उसके बिना कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। हम सब्जी उगाएंगे तो उसमें मिलावटी करेंगे, उसको हरा बनाने के लिए उसको जाके उसमें क्या नाम केमिकल में डुबो देंगे। ये सब चीजें हम लोग भी उसके दोषी हैं, हम लोग भी इस अपराध के कुछ सामने में दोषी, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ परोक्ष रूप से इसके अपराधी हैं। एक और सर सवाल गूंज रहा है, जनता जानना चाहती है कि जैसे ये स्वास्थ्य के बारे में जैसे आपने बात की कि इसमें जैसे कि दवा है, दवा काफ़ी महंगी होती चली जा रही है और दिन पर दिन, और इससे कैसे निजात मिले जो है कि दवा की महंगाइयों से? देखिए भैया, तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रथम सुख रोग शरीरा। अगर आपकी निरोगी काया है, अरोग शरीर है, तभी आपके लिए सारे सुख आपके पास हैं। आपको सोने चांदी से आभूषण लाद दिया जाए, अरबों रुपया आपके पास रख दिया, सारे सुख सुविधा दे दी जाए और उंगली में दर्द पैदा कर दी जाए, तो आपके सब बेकार। तो सुख तो आपके निरोगी में ही है। अब ये स्वास्थ्य समस्या बहुत आवश्यक है। अब स्वास्थ्य समस्या अभी हम एक वार्ता कर रहे थे इससे पहले, मिलावट। मिलावट की होने की वजह से हर आदमी कहीं कहीं बीमार है। और अगर घर में 4 आदमियों का परिवार है तो भैया उस घर में कम से कम तो कोई बीमार नहीं है, 5,000 रुपए की महीने की दवाई जाती जाती है। ये हर घर की समस्या इस समय है। हम पे, आप पे, सब पे जो भी सुन रहे होंगे, जो देखेंगे उनके ऊपर भी लागू होता है। तो सरकार ऐसा नहीं, और सरकार को ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि सब दवाइयां महंगी नहीं है। बाजार में जरूर महंगी है, उनके जो प्रिंट रेट होके आते जरूर महंगे हैं, लेकिन अगर उनकी कीमत देखी जाए तो वास्तव कीमत उनकी बहुत ही कम है। कुछ दवाइयां हैं बाजार में बिकती हैं क्या 20 रुपए की, ओरिजिनल कीमत उनकी 20 पैसे भी नहीं होती। तो ये थी ये कंट्रोल। अब हर आदमी अनपढ़ा, हम भी माने पढ़े लिखे अधिवक्ता है, आप भी संपादक हैं, लेकिन आप दवाइयों की कीमत के बारे में नहीं जान सकते, इतने उलझे हुए हैं। वही डॉक्टर ये दवाई लिख देंगे, दूसरी कंपनी की वो दवाई लिख देंगे, तीसरी कंपनी की। तो इसको सरकार को कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसा विभाग बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो विभाग प्रभावी हो। विभाग तो है लेकिन विभाग प्रभावी नहीं है, कि उनकी कीमत आंख की उसके बाद उसमें प्रिंट जो प्रिंट किया जाए रेट, वो सरकार की देख रेख में किया जाए, उनको लाभ भी मिले और जनता को महंगी भी नहीं पड़े। तो दवाइयां जितनी महंगी बिक रही हैं उतनी महंगी होती नहीं है ये। अगर आप 100 रुपए दवाई खरीदते हो तो वास्तव में उसकी कीमत 10 रुपए ज्यादा नहीं होती, कहीं कहीं कुछ कुछ दवाइयों में। तो सरकार इसको चाहे कंट्रोल कर सकती। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री की योजना के तहत खोले हैं, लेकिन वहाँ चक्कर दवाइयाँ कुछ कमजोर टाइप की दिखती हैं, तो लोग वहाँ मतलब करने पाते। दूसरी बात कि वहाँ सब दवाइयाँ मिल नहीं पाती हैं, डॉक्टर लोग जानबूझ को दवाइयाँ लिखते जो दवाइयाँ वहाँ न मिले जन औषधि केंद्र में। तो इस बात को भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए सरकार काम सफेद हाथी ने दिखा दो करो नहीं, जो चीज आए वो प्रभावी हो। किसी ने कहा था कि देख कानून बनाते समय आप नरमी बरतिए, लेकिन पालन में करने में उसकी कठोरता होनी चाहिए। तो यहाँ उल्टा होता है, कानून बनाने में कठोरता, पालन में लापरवाही, तभी हम लोग असफल हो रहे हैं। इसलिए दवाइयों को सस्ता करना, इलाज सस्ता करना बहुत जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, ये सरकारी जिम्मेदारी हमको सबको देने की है। हम सब नहीं इसको कर सकते। अब भाई आप डॉक्टरों की टीम बढ़ाइए, डॉक्टरों के एडमिशन ज्यादा करिए, डॉक्टरों को ज्यादा डॉक्टर बने। क्यों आप कम डॉक्टर बनाते हैं? सबके पास पैसा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? सीटें बढ़ाने में पता नहीं क्या इनका नुकसान हो रहा है। अरे 100 सीटें बचे 1000 सीटें कर दो। आए आदमी आए जिस कॉलेज में 100 सीटें हैं उसको अगर 200 सीटें दे दो, वो क्या नाम 4 कमरे के बाद 8 कमरे बना लेगा। आए लोगों में पैसा भी देने के लिए है, लेकिन सरकार अपनी पता नहीं क्या सोचती है, कम से कम डॉक्टर बनाओ, कम से कम ये बनाओ, कम से कम वो बनाओ। इससे क्या फायदा?
इसलिए शरीर स्वास्थ्य रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने दायित्वों से भागे नहीं और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करावे। एक सर आखिरी और सवाल गूंज रहा है, क्योंकि जहां व्यक्ति जाता है आजकल वहां उधर उसको जाम का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में एक जाम भी बड़ी समस्या होती चली जा रही है। जैसे पक्का पुल ही ले लीजिए, सीतापुर रोड, एक पुल काफी महीनों से बंद है, जिसकी वजह से दूसरे पर भार है, और वहां पर आए दिन जाम की बड़ी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कहीं कहीं आपके यहाँ भी कोर्ट कचहरी है, वहां पर भी लोग ठेले कुलचे सब लगाए हुए हैं, जैसे अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। क्या इनको सबको किस तरीके से हटाना चाहिए? देखिए, हम बताएं, दोनों समस्याएं हैं। अतिक्रमण से हटाना भी एक समस्या है, रास्ते को क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो सरकार का क्या नाम दायित्व है उसका कि वो रास्ता क्लियर करे। और जहां तक बात रहेगी कुंचे वाले ठेले वाले, ये भी रोटी रोजी भी इनकी चलनी चाहिए। अब हुआ क्या कि आपने पहले दिन को रास्ता दे दिया कि साहब आप यहाँ बैठो, फिर धीरे धीरे बैठने के बाद आदमी अपना राइट अधिकार समझ लेता है। वही समस्या है। जहां तक जाम समस्या रहेगी, कुछ हम ही लोगों में जिम्मेदार हैं कि जिनको वाहन चलाने नहीं आते हैं, वो वाहन चला रहे हैं। दूसरी बात, वाहन इतने ज्यादा हो गए हैं। तीसरी बात, जो ये जो भी आपने कहा निर्माण वाली जो है पुल एक बिगड़ गया तो बिगड़ा पड़ा है। जो पुल बन रहा है, जिसको बनना चाहिए साल भर में, वो बन रहा 5 साल में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकार नहीं जिम्मेदार, हम जिम्मेदार। हमको सरकार ने ठेका दे दिया, अब हम नहीं अपना, अब हम हरामखोरी कर रहे हैं। जिसको ठेका मिला वो हरामखोरी कर रहा है, वो दिमाग नहीं लगा रहा है। वो नहीं भाई, आप 1 महीने साल में मिला तो क्या नाम 11 महीने में कंप्लीट करके दे दो, खाली हो जाए, दूसरा ठेका लो जाए। लेकिन वो उसी में 5 साल जूझता रहेगा। तो एक हमारी भी, हम अपने कर्मों के दुख भोग रहे हैं, दूसरे कर्मों के नहीं दुख है। ये सारी समस्याओं के कर्मों के दुख हम अपने आप भोग रहे हैं। हम ही, हमारे कर्म खराब है, हम ही अपने कर्मों के दुख और तकलीफें भोग रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और क्या नाम, हम जानबूझ के, जैसे सड़क दुकानें हैं, दुकानें यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड लगाएंगे, यहाँ पे अपना सामान रखेंगे, वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, और फिर उसके बाद रोएंगे हमारे पास ग्राहक नहीं आता ऑनलाइन खरीदे। अगर किसी भी दुकानदार के सामने आप धोखे से गाड़ी खड़ी कर दो, तो उसके कुछ हो या न हो, एक गाड़ी हटाओ, एक गाड़ी हटाओ। अरे ये बात समझो, जब वो बाजार में आया है तो आज आपकी दुकान से नहीं दूसरी दुकान से ले रहा है, तो गाड़ी तो उसकी खड़ी रहने दो। अपनी गाड़ी तो लगा देंगे, ग्राहक की गाड़ी हटाएंगे, तो उसका परिणाम क्या? आदमी कहता है काहे यार अमीनाबाद मरने जाओ, ऐसा करो ऑनलाइन मंगा लो। तो ये दुकान, इसका सब पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुकानदार ग्राहक को ये सुविधा नहीं दे रहा है कि दुकानदार ग्राहक खड़ा होकर सामान खरीद ले। बस खाली दुकान बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, विस्तारवादी हो जाओ, विकासवादी न बनो, बस ये है। आप देख रहे थे, विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। और उन्होंने विधिवत पूरी स्पष्टीकरण करके उन्होंने सब स्पष्ट किया किस तरीके जाम लगता है, किस तरह किसानों की आय बढ़नी चाहिए, क्या क्या समस्या, सभी समस्याओं को बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से विशेष रिपोर्ट।